वेलकम वेलकम वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मैनचेस्टर में शाम के 7 बजे हैं और पाकिस्तान में रात के 11 बजे हैं। आज लाइव तौसीक हैदर में हमने एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाना है कि पाकिस्तान में जब 1964 में टेलीविजन का आगाज हुआ तो ये चेहरा सबसे पहले देखा गया। मरहूम तारिक अजीज साहब और मोहतरमा कमल नसीर साहिबा ने पाकिस्तान में टेलीविजन का आगाज किया। आज हमने उनसे बहुत सी बातें करनी है, कुछ यादें, और देखें कि माशाल्लाह आज भी कमल आपा में पूरी एनर्जी, पूरा पैशन, काम करने का शौक, लगन मौजूद है। ये सब क्या कहानी है, ये हम जानेंगे कमल नसीर साहिबा से। और हम चल के उनको इनवाइट भेजते हैं। पिक पिक पिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। वालेकुम अस्सलाम। तौसी, गुड टू सी यू। इतने रोज हो गए हैं ना आपको गुड देखा टू नहीं। सी कैसे यू, आप? गुड टू सी। मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन आपसे हमारी गुजारिश ये है कि अली, जी अगर जी। आपके कई करीब मौजूद हैं तो उनसे हम कहेंगे कि कैमरा टेढ़ा है, इसको जरा सीधा कर दे। अच्छा थैंक यू सो अच्छा। मच अली। ओके बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा कैसी हैं आप कमल भाई, आपा? मैं बिल्कुल खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। तौसीक, आप कैसे? यू लुक गुड। और मैं देखती रही हूँ आप इस कदर अच्छा ये कर रहे हैं, तो आई एम सो ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस विद यू। आई एम ऑनर्ड, आई एम ऑनर्ड, आई एम ऑनर्ड। अच्छा जी, ये बताएं कि जो अभी मैं बात कर रहा था कि आपका एनर्जी लेवल, आपका पैशन, वो सब माशाल्लाह आज भी उतना ही ताकतवर है। इस ये क्या चक्कर है? व्हाट इज, हु इज योर इंस्पिरेशन? आप कहाँ से ये सारी एनर्जी लेती हैं? तो ऐसी क्यों है ना कि आई, जैसे आपके मैं देखती हूँ स्टेटस पे लिखा है कि आई लव डूइंग, आई लव व्हाट आई एम डूइंग, है ना। तो मैं बचपन से मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, जिसको आप पैशन कह रहे हैं, वो ब्रॉडकास्टिंग रहा है, रेडियो रहा है, बोलना ओके। रहा है ना। एंड आई लव डूइंग इट। सो मैं तो शायद वेजिटेबल हो जाऊं अगर मैं ये काम ना करूं। तो आप अभी भी काम कर रही हैं रेडियो पे, टीवी पे, अभी भी स्टेज, मतलब एक्टिंग, सब कुछ चल रहा है? तो ऐसी स्टेज नहीं कर रही हूँ क्योंकि कोविड है और बच्चे हाँ बहुत ज्यादा, अली बहुत घबराता है, समन बहुत घबराती है उनके हाँ। बाद में। और फिर मुझे पिछले साल आई वाज दे सेड कि डायबिटीज भी हो गई है, सो आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। ओ, तो उसके साथ मेरा बच्चे खासे परेशान है कि भाई सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है ना। वैसे तो आई अल्लाह नो। की जिंदगी दी हुई, लेकिन वी हैव टू बी केयरफुल, है ना। सबको एब्सोल्युटली। कहती हूँ भाई आप अपना ख्याल रखिए। तो अब हम इस उम्र में आके अगर खुद नहीं करेंगे, यू हैव टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, है ना। एग्जैक्टली। दैट्स वन ऑफ अच्छा, द ये पॉइंट। बताएं कि आप रेडियो कर रही हूँ। जी, रेडियो रेडियो कर रही हूँ। रेडियो कर रही सुनो हैं? एफएम, सुनो एफएम कर रही हाँ, रेडियो। अच्छा, हूँ। रेडियो भी दैट्स बड़ा नशा है वैसे, है ना? हाँ, ये तो ऐसी, इससे मुज़र चीज कोई नहीं। तो ऐसी ऐसी, इसके बारे में कोई नहीं ढूंढता वैक्सीन। ये कमबख्त ऐसा है कि एक दफा आपके खून में रच बच गया ना, फिर आपकी जान नहीं छोड़ता है। तो एग्जैक्टली दैट, exactly। क्या हाँ। चीज है ये? कमल आप पाकिस्तान में टेलीविजन का पहला चेहरा है। आपने टेलीविजन के मुख्तलिफ अदवार देखे, लेकिन रेडियो में ये ऐसा क्या है? हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू मीडियम्स? अच्छा, तो ऐसी क्योंकि मेरा बचपन है ना, रेडियो पाकिस्तान ही मेरा बचपन है और मेरा बुढ़ापा भी है। तो मेरा मैका है, मेरा आप समझ लें सब जगह मैं यही। तो रेडियो में ये है कि शुरू दिन से हमने सीखा कि भाई यहाँ तो अब आपका चेहरा है, यू लुक नाइस, यू हैंडसम गाय, है ना। आपका एक पर्सोना है। खवातीन के लिए ग्लैमर भी है, कपड़े भी हैं, कैचेस अप फॉर लॉट ऑफ बिल्कुल थिंग्स। बिल्कुल। रेडियो एक ऐसी बला है कि जहाँ सब कुछ आवाज पे ही, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर हाउ यू स्पीक। आप कैसे अपने आप को पोर्ट्रे कर सकते हैं, या कैरेक्टर के आप एक एंकर कैसे हो सकते हैं, या ड्रामे में किस कदर, है ना, यहाँ चली गई वहां चली गई, कभी बूढ़ी है कभी जवान है, कभी फकीर है कभी शहजादी है। तो वो जो आवाज में आप सीख लेते हैं ना, वो बात बहुत है। तो मैं सोचती हूँ सबसे स्टेज भी मुश्किल है बिकॉज ऑडियंस है सामने, लेकिन रेडियो, रेडियो मुश्किल? हाँ, सबसे मुश्किल मुझे, मुझे अब आसान लगता है, आंखें कुछ आदत हो गई है। 60 बरस में तो आदत होना ही थी, लेकिन मुश्किल माशाल्लाह।
हाँ, मुश्किल भी है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा जी, एक सवाल जो आपसे बहुत ज्यादा किया जाता है, लेकिन अब वो मैंने ना किया तो मेरे जितने फॉलोअर्स हैं वो कहेंगे भाई कमल आपा को आपने बुलवाया और ये नहीं पूछा। हाँ, हमें उस मोमेंट में लेके जाएं, कैमरा ऑन होके आपको क्यों मिला है और पाकिस्तान में टेलीविजन का आगाज हो रहा है, वो मोमेंट क्या थी? हार्ट सिंक कर गया था या नहीं? स्पेस शटल में किसी को भेज दिया, है ना, बंद कर दिया मुझे इस क्यूबिकल में और सामने खड़े कर दिए मुल्क के इतने बड़े बड़े लोग, है ना। तो अस्सी का अब तो हम जमाने में जिंदगी गुजरने से कितने हमने सदर भी देख लिए, वजीर आजम देख लिए, वजुरा देख लिए, बढ़ते बढ़ते। उस जमाने में एक 16 साढ़े 16 साल की लड़की को आप ला के दिखा दे फील्ड मार्शल अयूब खान जैसी एक शख्सियत सामने, और सारी कैबिनेट जिनको आपने, मैं लाहौर की लड़की हूँ, मैंने कहाँ देखा हुआ था भाई इन सबको, सिवाय ठीक, खबरों में अखबार में, है ना। कोई ठीक है। टीवी तो था नहीं था, उनसे हाँ, मान्यूस नहीं थे, तस्वीर बिल्कुल। में देखा हुआ। एंड दीज वर ऑसम पीपल, आई मीन एब्सोल्युटली ऑसम, and you look ओके। at them and you want to look into the camera, so what happens to you? I can't explain, मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि क्या कैफियत क्या थी, मुझे खुद को नहीं मालूम। चढ़ जा सूली आई पे नो। तो चढ़ गए। अच्छा, ऐसा। तारिक साहब हमसे जुदा हो गए, अभी कुछ ही दिन हुए हैं। आपकी, मेरी भी, हम बहुत से लोगों की उनके साथ बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत था, मोहब्बत थी। मुझे बताएं, टेल अस अबाउट तारिक अजीज। तारिक अजीज कौन थे? तारिक एक बहुत सिंपल और बहुत सादा इंसान, you know, as a friend, as a colleague, somebody I grew up with, you know, for years and years. मतलब उसमें एक बात बहुत अच्छी थी कि वो बनावट नहीं करते थे बिल्कुल इस मामले में, कि अपने कोई मतलब ये कहना कि भाई मैं, मेरे पास इतना कुछ नहीं था, या हम बिगिनिंग्स हमारी इतनी नहीं थी, पैसे वैसे के हिसाब से इकोनॉमिकली ठीक है। आस्पेक्ट हम तो जज करते हैं ना हर एक को। तो अगर जी। टैलेंट था तो रेडियो ने कितना एक्सप्लॉइट किया उस टैलेंट को, या जो भी था उनका रोजी ठीक। रिज्क था, लेकिन उसने कभी इस बात को छुपाया नहीं। कभी मैं सड़क पे सो जाता था या घास पे हम सो जाते थे दादा हाँ, बड़ी बात दादी। होती है ये वैसे। हाँ, बड़ी बात होती। हम तो कहते हैं ना सब पिदरम सुल्तान दूध, हम तो बस यूं ही आए थे, नहीं भाई, हमने मेहनत करके, जैसे असम अजहर साहब कहते थे, हमने करके सीखा है ना। हमें कोई सिखाने वाला भी नहीं था, हम किसी एग्जैक्टली। में नहीं गए थे यूनिवर्सिटी में, या हमने कोई मास्टर्स नहीं किए हुए थे मैथ्स कम्युनिटी, कौन सा था, हमारा क्या एक्सपोजर था। हमको तो रेडियो का माइक्रोफोन एक पता था भैया, तो दैट वाज इट। और उस पे से करके आके और फिर इतना मुद्दत तक ऑडियंस ने उनको अपनाया, प्यार किया, इज्जत दी, उनको देखना चाहते थे, उसकी बातें सुनना चाहते थे। He had so much knowledge, he had so much, इतना उनको पता है शायरी का, है ना। दामन को बोलने आए तो दामन को सुना देंगे, वाह वाह फैज वाह। साहब बोलने आए तो फैज को, और फराज को सुना। तो एक शख्स जिसकी शख्सियत में ये सब कुछ, तो उन्होंने जरूर इकट्ठे किए ना ये अल्फाज, मेहनत की। मेहनत की, वही बात फिर मेहनत पे ही आती है कि मेहनत। रेडियो के अनाउंसमेंट तो आसान होती है ना, कि अब हाँ। आप सुना प्रोग्राम, लेकिन उन्होंने मेहनत की, ये सब कुछ अपने में सुमोया ताकि वो रह सके इस मैच पे, अपनी और आप देखिए कि मकाम वक्त के साथ साथ अपने आप को उन्होंने तकाजों के साथ अपने आप को तब्दील भी किया, और वो एनर्जी लेवल नीचे नहीं आने दिया ना, आखिरी दिनों तक उनके, उनकी है। ब्रॉडकास्ट में, उनकी आवाज में। सो ये बड़ी बड़ी बात है। अच्छा, कमल नसीर साहबा, ये बताइए कि आपको आजकल ये जो मुख्तलिफ, अब तो खैर कम हो गए, बीच में ज्यादा थे, ये जो मॉर्निंग शोज होते हैं, इस इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको कैसे लगते हैं? क्यों मेरी सबसे लड़ाई, तो कहेंगे हाँ जी ये तो आए ना पुराने आर्काइव्स में घसीट के उनको ले आए हो, तो अब ये अपने हमारे बारे में कुछ कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो असीक, मैं तो हर एक की बहुत एहतराम करती हूँ, आजकल आई के नो, बच्चे तो आई नो। बहुत बेहतर है, क्योंकि उनका एक्सपोजर इतना ज्यादा है। लेकिन सॉरी, सिर्फ कपड़ों पे आप इन्हिसार करें, आपका कंटेंट क्या है, आप क्या दे रहे हैं अपने ऑडियंस को, है ना। दैट्स इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाट यू आर। जाज मोहिउद्दीन साहब का अपना एक परसोना है, अनवर मकसूद साहब का अपना एक परसोना है, बुशरा का, मोइन अख्तर का, हर एक का, तारिक का एक अपना। आप अपना आप
जब लेके आते हो, बिकॉज एन एंकर इज नॉट एन एक्टर, है ना, वो कोई कैरेक्टर नहीं कर रहा, आप शहजादा नहीं बन रहे, है ना, मैं रूही बानो का रोल नहीं कर रही, वी आर आवरसेल्व्स, ठीक है। सो व्हाई डू वी वांट टू कवर आवरसेल्व्स विद अ लॉट ऑफ यू नो पैराफर्नेलिया। इतना अपने में होना चाहिए कि आपको लोग सुनना चाहें, आपसे लोग जो बात आप कहें वो मुस्तनद हो, है ना, अल्फाज दुरुस्त हो, आप अपने, मैं तो पीटीवी की बात कर रही हूँ, तो आप अपने दायरा है हमारा एक हसार है, उसके दरमियान रह के अपनी सकाफत को लेके अपना सब कुछ लेके तो आप जाते हैं, उसको बरकरार रखना जरूरी है। अब जरूरी नहीं कि मैंने इस वक्त बहुत जर्क बर्क लिबास पहना हो तो ही लोग मुझे कहेंगे कि ये यू नो अच्छा है, या बिल्कुल ठीक, वो तो उस चीजों में गुम जाएंगे ना। तो कंटेंट जो है वो आपके ख्याल में मॉर्निंग शोज में खवातीन देख रही हैं जो घर का काम कर रही हैं, जिन्होंने बच्चे स्कूल भेजा है, अपने मियाँ को नाश्ता दिया है, वो दफ्तर जा रहे होंगे, पता ना, अगर गांव में एक औरत बैठी है, उसने अपना काम काज करके उसने कहा मॉर्निंग शो देखना है ना, इसमें पता चलेगा चिट्टे किस तरह होता है ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन अगर वो आपके कपड़ों में ही गुम हो गई है, एक तो उनको एहसास कमतरी आप दे रहे हैं, you want very important, to feel like you know, that's very important, but it's important for you to give given back to the people of the country if they've depended on you। आपने कंवल साहबा, आपने माशाल्लाह, मैंने क्योंकि आपके साथ बहुत सा काम किया भी है, बहुत सीखा है आपसे, हमने ट्रैवल इकट्ठे किया है, हमने सफर बहुत इकट्ठे किया है, and that's when you find out about a person, है ना, एग्जैक्टली। तो उससे पहले तो हमारा सिर्फ एक सीनियर जूनियर का एक उस्ताद शागिर्द वाला रिश्ता था, लेकिन जब हमने सफर इकट्ठे किया तो दोस्ती भी हो गई। आपकी मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि आप जो भी जबान बोल रही हो, आपने पोठोहारी में भी कंपेयरिंग की है, ड्रामा किया है, आपने पंजाबी में भी, अंग्रेजी में, एग्जैक्टली आपको अवार्ड मिला पोठोहारी, उर्दू, अंग्रेजी। तो मैंने एक चीज नोट की बिल्कुल शुरू में कि आप जिस जबान में उतर जाती थी या उतर जाती हैं, फिर वो उसी जबान में के समंदर में आप स्विमिंग करती हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है। हाउ डू यू डू दैट? ये शायद मैं कभी, आई डोंट नीड एनी एग्रैंडाइजेशन, लेकिन मैं शायद वाहिद हूँ जो पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों जबानों में बराबर कर सकती। 9 बरस मैंने रेडियो पाकिस्तान से, पाकिस्तान कॉलिंग, फिर इट वाज कॉल्ड इस्लामाबाद कॉलिंग, 9 साल मैंने अंग्रेजी का प्रोग्राम किया, जो लिखती भी मैं थी, मेरे साथ थे मजहर निसार भी थे, दमन भी थे, और लोग शाहिद साहब थे, लेकिन वो मैं ही करती थी, और गेस्ट प्रोड्यूसर भी मैं ही थी। तो 9 बरस अंग्रेजी का प्रोग्राम कर लिया, कभी अल्लाह न करे टचवुड गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी, तारिक ने माशाल्लाह की गुंजाइश नहीं है। पंजाबी किया, पोठोहारी जब मैंने किया तो मैं बहुत घबराती थी, क्योंकि यहाँ की जबान मेरी तो बिल्कुल ही नहीं है, मैं तो लाहौर से हूँ, पंजाबी ऑफ कोर्स मेरी मदर टंग है, उर्दू मेरी दुरुस्त मेरी वालिदा ने और रेडियो ने करवाई। ये मैं क्योंकि वो घर में एक ऐसी इंस्टीट्यूशन थी जो कभी गलत, उनकी एक ही बात थी, वो कहती थी कि जो भी करो तो फिर उस पर मेहनत करो, और परफेक्शन तक, ऐसी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन कोशिश यही की। अभी मैं आपको बताऊँ तो अभी 2 रोज पहले एक लफ्ज मैं इस्तेमाल करना चाहती थी, आई वाज डूइंग टेस्टिमोनियल समझ लो, तो मैं कहना चाहती थी कि अपने फर्ज से नबर्द आजमा हुए, है ना, और मुझे पता नहीं था कि नबिर तो आजमा होता है कि नबुर्द आजमा होता है। तो मैंने दानिश, मेरे प्रोड्यूसर है, तो मैंने उनको फोन कर लिया, मैंने कहा कि क्या लफ्ज, तो बहुत हैरान हुए। तो देखें तो इसी बेटा, क्या बात भी नहीं होता, अपने आप की इस्लाह कर लेना, बजाय इसके कि मैं गलत कह देती, पूछ लिया तो क्या हुआ। जबरदस्त। आज अब ये 2 रोज पहले की बात है। तो आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो पूछना नहीं चाहते, वो अपनी इस्लाह करना नहीं चाहते, तो जो समझ में आया कह दिया, तो ऐसा वो बस मैं हूँ, ये मैं हूँ, और मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ, है ना? कभी भी नहीं कहते। अच्छा, आप तो इतनी माशाल्लाह, वही बात है कि मैंने आपके साथ काम बहुत सा किया, आपको मैंने आज तक
डांटते हुए या गुस्सा करते हुए नहीं देखा। तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि समान अली, मतलब आपके बच्चे बच्चे बड़ा जबरदस्त उनका बचपन गुजरा है, या अम्मा ने कभी अरे डांटा भी है? पता चला। ना 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 ना, बच्चों को देखें, कभी उनको उनकी भी इस्लाह करना होती है ना। कुछ गलत कर रहे हूँ तो बताना तो अच्छा। फर्ज है ना, माँ का, दादी का, नानी का, है ना। मैं कहती हूँ बेटा आहिस्ता बोलो, अपनी पोतियों को, अपनी नवासियों को कहती हूँ कि बेटा ऊंचा नहीं बोलती लड़कियां, आहिस्ता बोलती हैं। तो ये तो एक अच्छी बात है ना। लेकिन इस तरह मैं गुस्से नहीं होती है किसी ना? से जो हमारे घर में काम करते हैं या हमारे साथ कभी गुस्से बैठते हैं। हुई, लास्ट गुस्सा याद करके बताएं मुझे। आई रियली वॉन्ट यू टू रिमेम्बर व्हेन वर यू एंग्री लास्ट एंड एट होम। किस पे गुस्सा किया था आपने, ये भी बताना है। आज अली पे आज अली पे गुस्सा किया। बेचारा। मैंने कहा कहते बेचारा, मैंने कहा देखो तौसीफ ने वहां से लेना है, आके आप ये ठीक तो कर दो ना, पता चले मैं भाई चलो अब तो डेंटिंग पेंटिंग का वक्त आ गया है, तो कुछ तो अच्छा लगेगा। नहीं, अली आई बस, जस्ट अली ने अबाउट आज मुझसे 2 घंटे पहले से राब्ते में था कि कितने बजे हम अच्छा टेस्ट कॉल करेंगे और कौन सा आईडी और कौन सा हैंडल। तो वो बड़ा फर्मा अच्छा, बरदार बच्चा, आप उसे मत डांटा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे सब बहुत यहाँ। करें। अच्छा कमल आपा, आपने इस मुल्क में रेडियो से टेलीविजन का शिफ्ट देखा, फिर टेलीविजन में आपने ब्लैक एंड व्हाइट से कलर्ड का शिफ्ट देखा, फिर आपने लाइव ड्रामों से रिकॉर्डेड ड्रामों का शिफ्ट देखा, फिर आपने स्टेट टीवी से प्राइवेट प्रोडक्शंस का शिफ्ट देखा, फिर आपने डिजिटल दौर का, सोशल सोशल मीडिया का दौर का शिफ्ट देखा। तो ये इतने सारे शिफ्ट देख के, तो मतलब व्हाट डू यू कंक्लूड कि क्या हमारी सोसाइटी इंटेलेक्चुअली क्या इस टेक्नोलॉजी के शिफ्ट्स के साथ कहां खड़ी है? आर यू हैप्पी वेयर वी आर स्टैंडिंग एज अ सोसाइटी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मीडिया? कि मीडिया जिस तरह से इस माशरे को लेकर चल रहा है, अब सोशल मीडिया, आप इसको कैसे देखती हैं? सोसाइटी कहां खड़ी? ये अब देखो ना, आपने इतना मुश्किल सवाल किया है। स्ट्रेंजली जब पहला नेटवर्क हमारा पीटीवी का लिंक हुआ सब स्टेशंस का, तो मैंने पहली अनाउंसमेंट की। जब हम ब्लैक एंड व्हाइट से कलर में आए तो पता चला कि कम मेकअप करना है, इसीलिए आ, कलर में कम इस्तेमाल होता है। ब्लैक आ, एंड व्हाइट में तो पाचीज बन जाते थे, थप्पा थप कमालुद्दीन हमें, और हम रो रहे और हम कहते थे बस कर भाई, ये इतना कुछ क्यों है। लेकिन ये चेंजेस है ना, चेंजेस ऑफ लाइफ। it's I've been very fortunate actually to be there through all these shifts, as you said, and to be part of television at these times. एक जैसे हर चीज में कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। बुरा से बुरा देखे, हम क्वालिटी पे फिर क्वांटिटेटिव हम चले जाते हैं ना, हम वी कलेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्वांटिटेटिवली हम बहुत बड़े हो जाते हैं, ओके। क्वांटिटी बढ़ जाती है, हाँ। लेकिन क्वालिटेटिवली हम कम कम हो जाते हैं। अब जब हाँ, लाइव ड्रामा होता था, हम बेचारे ईश्वर अंसारी साहब बाद में हमारे डायरेक्टर भी, उनके ऊपर से जी। चल के हम ड्रामा बोल दे, बेचारे लेटे हुए वहां हमें प्रॉम्प्ट करने के लिए, और हम उनके ऊपर से स्टेप करके चले गए। कितनी बार, तो कभी उसके हाथ पे, कभी पाँव पे। तो वो लेकिन दैट कीप्स यू, आपके जो है ना सेंसेस, वो सब आप इलेक्ट्रिफाइड रहते हैं, फिर एड्रेनलिन इज ऑल देयर, क्योंकि आपको पता ठीक। है कि भी अब गलती हो गई तो हो गई। जैसे कमाल अहमद रिजवी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करेगा, वो भूल गए तो वो तो बाहर चले जाते थे सेट से पानी पीने के बहाने और आ गए, क्योंकि खुद दीज आर फैंटास्टिक पीपल, है ना, who used to come back। जबरदस्त। लेकिन हाँ, लेकिन जब हम रिकॉर्डिंग पे आ गए तो फिर जैसे मैंने कहा क्वांटिटी बढ़ गई, रिहर्सल पे जोर ही नहीं दिया। अब हम सब हम हम्म। एक्टर्स हो गए, हम सब स्टार्स बन गए थे, क्योंकि हम थे। तो हमने रिहर्सल जो होती है ना, या अभी आपको मैं, हमारे टॉकिंग पॉइंट्स क्यों नहीं है, हमारे क्यों नहीं हम मार्क करते कि हमें क्या बोलना है, ताकि एक रवानी रहे, है ना। ठीक। अब हम ठीक। जाते हैं, हम इतना सब 2 लाइनें बता देता है जो भी कोई असिस्टेंट होता है कि आपने ये कहना, आपको ना कहानी मालूम है, ना आपको पता है कि इस प्ले में और कौन है, इसकी ओवरऑल क्या होगी। पहले कोफ्त नहीं होती, बहुत दिल, दिल, है ना? मैं नहीं करती, मैं इसीलिए नहीं करती, तो सीख मुझसे हो नहीं सकता है, यू नो, यू कैन डू दिस।
फिर आपका क्या है, चले बहुत ये माहिर है हमारे एक्टर्स, मैं कहती हूँ, जो इतना इतना पढ़ के एकदम से जाके बोल देते हैं। कर लेते हैं, हाँ। हाँ सच्ची। हाँ, हम सही मैं बात। तो जब तक मुझे नहीं पता हो कि भाई हाँ इसका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट है इसका, या हमारा डिजाइनर भी बैठता था, हमारा वार्डरोब वाला भी बैठता था, मेकअप वाला भी बैठता था, सब मिल के एक होता, एक तो हाँ, टुगेदरनेस हो जाती है जिसमें मैं बहुत बिलीव करती हूँ। पूरी एक इकट्ठा, फैमिली होती है, पूरी एक टीम पूरी होती है। फैमिली होती है, हाँ। आप अपने प्रोड्यूसर से भी क्लोज होते हैं, आपको अपने कैमरे वाले का भी पता है, तो ये सब मिलके एक बात होती है ना। अभी मैंने नोटिस किया है कि मैं तो अब तक इस उम्र में भी, सभी मुझसे छोटे, सभी मेरे बाद आए हैं ना, हमारे बाद ही आए हैं ना। अभी क्या जाहिर है, कबीर, जाहिर। कबीर और मैं रह गए हैं, एक वो हमारे मेकअप मैन कमालुद्दीन उस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी अल्लाह उनकी जी जी। जिंदगी से दे, वो हैं। आमीन। मोहम्मद जुबैर हैं हमारे इंजीनियर, जुबैर वरना साहब, खाना बिल्कुल। चले गए। हाँ जुबैर हैं। मारूख है, अल्लाह उसको सेहत जिंदगी दे। मारूफ जुबैर। हाँ, जो मतलब चंद एक मुट्ठी भर लोग हैं ना हम लोग, तो हम कोई भी वाउच कर सकेगा कि हम कैसे काम करते थे, हम क्यों इतने इकट्ठे थे, और उस इकट्ठे होने में कितना, जैसे फैमिली जब जॉइंट फैमिली सिस्टम था, कितनी बरकत थी, हम्म। है ना। तो अभी अब वो जो भी चीज आपको कम, ये कहीं अब स्पीड बड़ी आ गई है, आपको स्पीड कैसी लग रही है, पूरी सोसाइटी की स्पीड? सब कुछ तेज तेज हो रहा है, ठक इंस्टा पे, हाँ। इधर मैनचेस्टर से तौसीक, तो इस्लामाबाद से कमल, तो जब ठक करके, हो सकता है जो मेरा सोशल मीडिया वाला लड़का है या लड़की, वो कराची बैठी हो, और हो सकता है न्यूयॉर्क से बैठ के किसी ने इसको हाँ, फेसबुक पे डालना हो, तो मतलब ये सब कुछ तेज तेज होने लग गया है। ये अच्छा है, नहीं है? तेजी अच्छी भी है, अब इस वक्त में तो बहुत अच्छी है तौसीफ, क्योंकि हम एक ओके। दूसरे से दूर हैं, घरों में बंद हैं, है ना। अगर ये ना होता तो हमारे राब्ते कैसे होते, हम कैसे बात करते अपने प्यारों से, या सब जो हमें देखने वाले हैं, या ट्रू। ये तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें ये जो है ना, हम स्पीच में ना क्वालिटी को अगर हम मेंटेन रखें तो फिर ओके। ठीक है ना। अच्छा, वी हैव क्वालिटी टू। आपने, मैंने देखा आज आपका काफी ज्यादा जोर क्वालिटी और क्वांटिटी के फर्क पे है और मेहनत पे है, ये दो हाँ, पिक्स कभी ऑफ नहीं द सोचते सेशन है अभी तक मेरे लिए। हाँ, कि भी हम अब स्टार हैं। हाँ हाँ, हम क्या समझते हैं किसी को। मैं अब भी स्टूडियो में जाके, हालांकि बच्चे बच्चे हैं मेरे लाइट मैन कैमरामैन, मैं सबसे पहले सलाम करती हूँ, है ना, जाके मैं कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम, तो क्या बुरा है, मेरा हाँ, क्या घट रहा है ना। नहीं, और इस तो बात ये का तो मैं गवाह हूं कि कमल साहिबा, माशाल्लाह, हमने एक पूरे पाकिस्तान हम इकट्ठे फिरे गाड़ी में, हाँ तो अब हमें होता था, हम बहुत दोस्ती भी थी, नरगिस रशीद, मैं, कमल साहिबा, हम सब लोग, तो हमें होता था भाई कमल आपा साथ हैं, तो अब खाने का वक्त हो गया है, तो अब जरा खाना थोड़ा सा मुनासिब हो, हम सखर जा रहे हैं, लाहौर से सखर बाय रोड जा रहे हैं, और इस तरह के काम हम कर। लेकिन मुझे याद है कमल आपा, आपको कभी ये नहीं था कि अब मैंने ये चीज खानी है और मेरा वो, आप कहती गड्डी लाओ, इतने है ये पकौड़े बना रहे हैं, जरा गाड़ी रोको रोको, यही पकौड़े खा लेते हैं, मतलब ये जो आजिज़ी है ना, ये आपके अंदर मैंने देखा कि कभी गई नहीं। आपने पकौड़े रोटी पे रख के भी खा लिए और बहुत खुश रही हैं आप, विच इज ब्यूटिफुल। तो अभी पता है क्या कहते हैं जो प्रोड्यूसर्स, जो मुझे कभी कहते हैं कोई ड्रामा कर लेगा, उसमें मैं जाके देखती हूँ कि इतना नखरा है भाई, इस कदर की वो अपनी बात मनवाते हैं। मैंने तो तरबूज का ही जूस पीना है, मैंने तो फ्रेश ही फुला करना है, मैं तो ये नहीं खा सकता, मेरा तो सैलेड फुला जगह। हम जैसे आपने कहा, हम लोग याद करें, खानेवाल से गुजर गए, हाँ, हम लोग कहाँ कहाँ से गुजर गए, फैसलाबाद से चले हैं तो मुल्तान तक और फुला तक हम चले गए, है ना। तो एग्जैक्टली exactly. हाँ, ये को तो अंधेरा सा हो गया है, अचानक बिजली चली गई, ये क्या हुआ। हाँ आई थिंक सो। है ना? हमारी अब हमें हाँ रेडियो का फील मिलेगा, अब हमें हाँ ऐसे लग रहा है कि हम कमल साहिबा से रेडियो पे इंटरव्यू कर रहे हैं। नहीं, अभी जनरेटर चल जाएगा। आप एक मिनट दे, एक मिनट पे जनरेटर चलता, फिर हमारे हाँ रेडियो से। हाँ रेडियो कितना अच्छा है ना तौसीफ, है ना? रेडियो बहुत बहुत बहुत, अच्छा, रेडियो बहुत बहुत। अच्छा है। लेकिन अच्छा जी, अभी ये रेडियो का जी। मुझे बताएं आपने अयूब खान से लेके फिर कितने सुदूर, कितने वज़राए आज़म, मेरा ख्याल है शायद ही कोई, मतलब जुनेजो से लेके जनरल जिया से लेके जनरल मुशर्रफ से लेके भुट्टो साहब से, मतलब कौन कौन नहीं, किस किस के साथ नहीं आपने। फिर उसके बाद आप देखें तो मियां साहब, या नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो साहिबा, जरदारी, मतलब कितने सुदूर, कितने वज़राए आज़म देखे। कौन सी पर्सनैलिटी, अब मैं ये बिल्कुल
गैर सियासी सवाल है, दिस इज टोटली ए पॉलिटिकल क्वेश्चन, लेकिन एज अ पर्सोना, एज अ पर्सन, किस अयूब खान से लेके आज तक कौन सा सदर, कौन सा वजीर आजम है जिसकी पर्सनैलिटी को आप कहती थी कि वाह, मिलके दिल खुश हो जाता था? प्रेसिडेंट अयूब, ऑफ कोर्स। अच्छा, प्रेसिडेंट। ही वाज ऑसम। और उसके बाद देखें, स्ट्रेंज होता है ना कि जिंदगी में लो बिजली आ गई। अच्छा, ऐसा होता है ना कि हमें कभी मालूम ही नहीं था कि बाद में जिंदगी में जाके हमसे उनके ऐसे रवाबित होंगे जैसे एक फैमिली होती है। बिल्कुल उनकी बिल्कुल। उनकी डॉटर इन लॉ मेरी बेहद दोस्त है, कुदसिया कुकी, ओके। मतलब बहन है, दोस्त है। हम जाते थे, माँ जी के पास बैठते थे, है ना। वो फिर भी मुझे बचड़ी ही कहती थी हमेशा। बहुत ही हलीम, बहुत ही हलीम और खातून थी। अच्छा, जन साहब के साथ, जन ज़ियाउल हक के साथ लोगों को बहुत, हाँ, हमने इतने बरस नहीं किया टेलीविजन या सिर्फ दुपट्टे या व्हाटएवर उनकी जो जी। थी, लेकिन मेरे साथ, मैंने उनके साथ, मैं उनके जमाने में चीन भी गई, पाकिस्तान का ताइफा लेके, 42 मेंबर्स का कल्चरल ट्रूप विद 30 डांसर्स। ये जन ज़ियाउल हक ओके के वक्त में, ओके। जब शूरा भी था। उसके बाद जुनेजो साहब बहुत शरीफ, बहुत ही हलीम इंसान थे। मैंने फिर वो आप कहेंगे आई एम द फर्स्ट, आई एम द फर्स्ट कहने का शायद उसको शौक है। नहीं, अब है, आप तो क्या करें। पहली सैफ गेम्स मैंने और मुस्तन सरतानर साहब ने की लाइव जी। पहली टूरिज्म कन्वेंशन मैंने की। पहली तो उसमें अब दौर बदलते हुए देखें कौन कौन बदलते दौर देख। पहली टूरिज्म कन्वेंशन हमने की, सबसे पहला सैफ गेम्स मैंने किया, सबसे पहला विमेंस साख कॉन्फ्रेंस ओके जब जुनेजो साहब थे मैंने की। फिर जितने भी डिग्नेटरीज प्रेसिडेंसी में जिनके लिए शो होता था, जिसमें एक तो करीम आगा खान के लिए हुआ और कोर्ट वॉल्डहाइम के लिए हुआ, और इस तरह के जो वक्त थे, तो सब लोग मैंने देखे। शौकत अजीज साहब से मैं इसलिए कहूंगी, उनका जिक्र करूंगी कि वो कभी उन्होंने ये फील होने नहीं दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर है। उनके शोज मैंने ढेर किए। माय ग्रैंडडॉटर्स वांट टू से हाय टू यू, कम ऑन। ओह बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या नाम है? ये अली की बेटी है जी, ये नूरे है। नूरे, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये वानिया है। वानिया, दादी अम्मा के बारे में बताओ, दादी अम्मा डांटती है कि नहीं? बताओ इधर आ। नहीं? और दादी अम्मा जो आप चाहती है वो लेके देती हैं, आइसक्रीम लेनी है, ये है ना? खाना पका दो वालों के लिए। अच्छा, Thank you. You are welcome, sweetie. You are welcome. He would come and do a show जिस पे भी वार होते थे, बेअंदाज शोज है ना इस तरह के, हाँ, सब हैं। मैंने कभी कमर्शियल नहीं किया है शो। बिल्कुल तो he would बिल्कुल। always come and say a nice something nice while passing, you know, कुछ अच्छा। So that made you relax. You didn't feel there was a prime minister who was, who was there, और आपको कोई घबराना है। घबराना है ना? नहीं, he was खैर उनके भी वालिद क्योंकि रेडियो पे थे, मैं उनको जी जी, और से जानती थी, लेकिन बिल्कुल ये बिल्कुल। वजह नहीं, बट ही वाज अ वेरी नॉर्मल पर्सन। अच्छा कमलापा, ये बताएं कि कोई, अब आप माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि अब नानी भी, दादी भी हैं, बच्चे आगे से उनके बच्चे, जिसे कहते हैं, वो अंग्रेजी में कहते हैं बिन देयर डन दैट, मतलब कोई ख्वाहिश, कोई सब कुछ आपने माशाल्लाह जितने हैं ना, मैंने वही पोस्टर में भी लिखा था कि आप मलिका हैं पाकिस्तान की टेलीविजन इंडस्ट्री की, नो डाउट। तो फिर भी ऐसी क्या ख्वाहिश है जो आप पूरी अभी करना चाहती हैं, अपनी पूरी होती देखना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि अभी हुकूमत बहुत कुछ कर रही है आर्टिस्टों के लिए। मैंने भी फॉर्म देखा था, मैं भरने भी लगी थी तो ऐसी कि अच्छा। जरूरत है, हर एक जरूरतमंद होता है। मेरी शायद 100 जरूरतें हूँ, लेकिन फिर उसको पढ़ के ना, तो मुझे वो एक लाइन लिखी थी, अपने अवार्ड्स लिखिए, तो उसमें तो वो मैंने कहा अच्छा, ये सब कुछ मुझे मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, उसके फजल से। फिर ये कि आपको क्या क्या, मतलब आपने क्या क्या किया, तो वो मैं जब लिस्ट बनाने लगी तो वो तो 4 सफ़े कोई वो लगते। तो मैंने कहा जिन लोगों ने
जो सचमुच जिनको जरूरत है, तो मैं उनका हक मार लूं ये भर के, है ना? वाह तो क्या तो सीख अल्लाह ताला अपनी। वाह। एक बात मैंने जिंदगी में सीखी कि जो आपको अल्लाह ने देना है ना, वो कोई आपसे ले नहीं सकता, और जो उसने आपको दिया है हम्म। उसको आपने संभाल के रखना है। मतलब विज़अवी नाम तो मैं नहीं कहूंगी, इज्जत, एक जो कमाई या आपको उसने बोलने का उसलूब दिया, उसने आपको इतने लोगों से प्यार करने का, आपसे मैं प्यार की। अच्छा, एक मेरे में आ जाता है कि मैं जिनको मैं दोस्त कहूँ उनके बारे में ना मैं सुनती हूँ बुरा, कहती तो मैं कभी भी हुई नहीं, है ना? ये मैं दैट आई कांट डू, आई एम नॉट मेड दैट वे। तो ख्वाहिश नहीं मैंने बताई कभी आपने और हमें। रख के नहीं भेजा, मैंने नहीं अच्छा, भेजा, नहीं भेजा। नहीं 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 भेजा। हाँ, जी चाह कि मैं कहूँ कि भी मेरी भी ये जरूरियात है, लेकिन हाँ। मैं रह सकती नहीं, बुरी बात है। यानी वो जो और हम बहुत बुजुर्गों से कमल आप हम सुनते चले आए ना कि हमेशा अपने से नीचे देखो, अपने से बेशक, कम वसाइल वालों पे नजर रखो, तो तुम्हें अपने उसके करम का अंदाजा होगा, उसकी बिल्कुल उसकी नेमतों बिल्कुल। का अंदाजा। इस वक्त में, कोविड के वक्त में, जिस कदर भी हम कर सके, जब तक जितनी बिसात है उसके मुताबिक हर एक को करना चाहिए। और जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है वो नजरअंदाज हमेशा हुई है, हर अहद में हुई है। मेरी अपनी दोस्त, वो शायद देख भी लें तो शायद नाराज हो जाए, मेरे कॉलेज से भी थी, मुझसे 2 साल सीनियर थी, वो एक वक्त में बहुत कल्चर से, सेक्रेटरी अच्छा। था, तो मैंने उनको जाके कहा, मैंने कहा कि ये हम जब मैं ट्रूप लेके जाती हूँ, मैं फील करती हूँ कि वहां उनको $2 देते हैं आप पर डे, ओके। तो $2 में वो क्या करेंगे? हाँ। डांसर्स है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है। उन्होंने कहा नहीं, ये बैक बर्नर पे है कल्चर। भाई बैक बर्नर पे क्यों है? ये तो आपकी पहचान है, इसको तो बैक वाह। बर्नर पे नहीं होना चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हमसाया मुल्क, फला मुल्क, सब अपनी इतनी इतनी सी सकाफत से कहाँ कहाँ दिलों में, कहाँ घरों में गए, यू नो। और तो फिर हमारी सकाफत तो इतनी रिच है। मैं पीएनसी के साथ मैंने जितना काम किया है, वो अभी भी मैं उनके साथ मुंसलिक हूँ, और मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। जितना हमारे पास खजाना है, तो वो तो बेशुमार है, उसको यूटिलाइज करना चाहिए। वी हैव टू ठीक। ब्रिंग इट टू द फॉरफ्रंट, है ना? हमारे बच्चों को भी पाकिस्तान पता। पाकिस्तान के तकरीबन तकरीबन हर इलाके में ही आप जा चुकी हैं और काम कर चुकी हैं, हाँ हर हाँ। सूबे, हर गोट गांव, हर तरफ। विच पार्ट ऑफ पाकिस्तान ऐसा है जो आप कहती हैं बस वहां मेरा बार बार जाने को जी करता? स्कर्दू अच्छा। मेरा बहुत ब्यूटीफुल है ना। और दूसरे हम मुझे एक अवार्ड जो मैं बड़ी हैरान थी कि उन्होंने क्यों दिया, लेकिन चलिए उनकी मेहरबानी। मुझे साउथ में इन्होंने मुल्तान से बहावलपुर में एक, तो हम जब उतरे, जहां तक हम हमें उन्हें कहा, उस ब्रिज से वो हमें ऊंटों की गाड़ियों में लेके गए, ऊंट अरे वाह गाड़ियों में। वाह हाँ वाह वाह। हाँ। और मेरे साथ जापानीज एम्बेसडर भी थे, और बहार बेगम भी थी, और मतलब और अमजद साहब तो शायद उस वक्त जहाज से ही सीधे आए थे, लेकिन मतलब हम सबको वहां उन्होंने अवार्ड दिए थे। तो वो जो एक सीन था ना, वो जो खूबसूरती है उस इलाके वाह। की, नो और वहां डाउट। के में मैंने वो जो छाबे रंगीन, और वो खवातीन के हाथों का काम, किस कदर मेहनत है, कोई निशान नहीं लगता, कैसे वो सिलाई, मैं कहती हूँ लाजवाब हमारे यहाँ की औरत है, मेहनत कश, इस कदर रंग हमारे मुल्क के हैं, वो सब सामने। हमारे तो इतना सी उम्र रह गई है, तो ऐसी आप लोग हैं, इसको लेके जरूर आगे चलिएगा। यू नो, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, इट्स गॉट सो मच, यू नो। हर इलाके का अपना एक रंग अंग ढंग है ना, कपड़े, मौसीकी, कढ़ाई, ये चीजें तो हमारे पास सभी कुछ है, कुछ ऐसी चीज आखिर नहीं में है अल्लाह ने। एक जुमला जी, है जो मैं चाहूंगा कि आप उसको मुकम्मल करें। अच्छा क्या? अ, आप आप क्या चाहेंगी कि हिस्ट्री में, पाकिस्तान की तारीख में आपको याद किया जाए टेलीविजन इंडस्ट्री के हवाले से, तो क्या कह के याद किया जाए? आने वाली नस्लें क्या कहें? पाकिस्तान में टेलीविजन का पहला चेहरा कमल नसीर, या जुमला मुकम्मल कीजिए। व्हाट वुड यू वांट द कमिंग जनरेशंस टू रिमेंबर यू एज? A humble woman who tried her best
to give you her best. That's it. बिल्कुल सही। आपकी जो आजिज़ी है ना, यही आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी है। कमल आपा, थैंक यू सो मच। You're welcome. You're welcome anytime, Tausif. You're one of my favorites. थैंक यू सो मच। और मुझे पता है, मैंने जब आपको याद किया है किसी भी शो के लिए, कहीं भी, कभी आपकी तरफ से कभी ना नहीं हुई। you're always there. Always there for you. Thank you. खुश रहें, इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें। वी आर प्राउड ऑफ यू। आप इस मुल्क का असासा हैं, आप हमारा प्राइड है। और आपकी ये जो स्माइल है ना, ये अल्लाह हमेशा आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रहे। Thank you very much, Tausif. Loved being with you. Thank you. Thank you. Khuda Hafiz. Take care. Hafiz.